अमित शाह और राजनाथ सिंह का बयान आया, पर चीन पर मोदी क्यों है मौन? क्या किसी एक्शन का इंतजार है? 3 कारणों से तवांग पर कब्जा चाहता है चीन। लाठी डंडे लेकर चीनी आए, जवानों ने हाथों से ही तोड़ दी हड्डियां। पहले अरुणाचल प्रदेश के 15 जगहों के नाम बदले, फिर 6 किलोमीटर अंदर घुसा। अब हमला, प्लानिंग क्या है? अरुणाचल प्रदेश के तवांग में जो हुआ, उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने बयान दिया, लेकिन पीएम मोदी इस मसले पर अभी भी चुप हैं। कई जगहों पर पीएम मोदी का साल 2020 वाला वीडियो अभी के बयान से जोड़कर चलाया जा रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि मोदी मौन क्यों हैं? क्या प्रधानमंत्री को अपनी सीमा और जवानों की हालत को लेकर देश को जवाब नहीं देना चाहिए? जब हमने इसका जवाब तलाशने की कोशिश की तो पता चला कि मोदी की रणनीति ज्यादातर मामलों में मौन रहने की होती है। पुलवामा से लेकर गलवान तक शुरू से ही वो चुप रहे, लेकिन जैसे ही पुलवामा का बदला पूरा हुआ, पीएम मोदी ने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन चीन वाले मामले में ये थोड़ा अलग है। साल 1962 में नेहरू ने एक बड़बोला बयान दिया था तो जंग छिड़ गई थी। कहते हैं कि उस वक्त जब चीनी सैनिकों ने हमारी सीमा में घुसपैठ की तो नेहरू ने कहा कि हमने अपने जवानों को आदेश दिया है कि उन्हें वहां से खदेड़ दो, जबकि सच ये था कि बॉर्डर पर तैयारी उतनी मजबूत थी ही नहीं। और कुछ लोग कहते हैं चीन ने इसी बयान को आधार बनाकर हमला कर दिया, लेकिन मोदी बोलने से ज्यादा करने में यकीन रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख और हिमाचल उत्तराखंड तक की सीमा पर जवानों को विशेष ट्रेनिंग देकर रखा जा रहा है, क्योंकि चीन के साथ कुछ क्षेत्रों में हमारा समझौता ऐसा है कि वहां हथियार इस्तेमाल नहीं होते। चीन के सैनिक बराबर लाठी डंडे और कटीले तार वगैरह लेकर आते हैं। इस बार भी उन्होंने 9 दिसंबर की कुछ ऐसी ही प्लानिंग की थी, जिसके जवाब में भारतीय सेना के जवान जिन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली थी, उन्होंने हाथों से चीनी सैनिकों की हड्डियां तोड़ दी। भारत की करीब 6 से 7 जवान घायल हैं, जिनमें से कोई भी गंभीर नहीं है, जबकि चीन के 20 से 30 जवानों की हालत खराब है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी सदन में कहा कि चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जबकि अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के रहते 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट कहती है कि चीन ने हिंदुस्तान की कुछ जमीन पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की है। बीते साल चीन ने अरुणाचल प्रदेश की 15 जगहों के नाम बदले। वो इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। तवांग रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि यहाँ से पूरे अरुणाचल प्रदेश पर नजर रखी जा सकती है। LAC क्रॉस करने का ये सबसे अहम पॉइंट है। इसके अलावा दलाई लामा ने शुरुआती कुछ दिन यहाँ बिताए थे, इसलिए चीन तवांग को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर भी देखता है, बराबर यहाँ घुसपैठ की फिराक में रहता है। कुछ दिनों पहले NDTV ने सैटेलाइट इमेज जारी कर यह दावा किया था कि साल 2019 तक अरुणाचल प्रदेश के जिस इलाके में एक भी बस्ती नहीं थी, वहाँ 60 इमारतें बना दी गई हैं, और ये इमारतें भारतीय सीमा से करीब 6 किलोमीटर अंदर हैं। अगर ये रिपोर्ट सही है तो फिर हो सकता है चीन अरुणाचल प्रदेश को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग बना रहा हो, जिसके जवाब में मोदी सरकार से लेकर भारतीय सेना तक को जबरदस्त तैयारी करनी होगी। चीन सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि पड़ोसी देश भूटान में भी घुसपैठ कर 4 गांव बसा चुका है। अब चीन की विस्तारवादी नीति भारत की तरफ बढ़ी तो फिर अंजाम क्या होगा, सब जानते हैं। भारतीय सेना के जवान उसे किसी भी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज फ्लैश।